जंगल में डोले बांसुर सा मतवाला, जंगल में डोले हाथ में लेकर के डमरू और हाथ में लेकर के डमरू जमता है शिव की माला, लेकर के डमरू जमता है हाथ में लेकर के डमरू जमता है शिव की माला, हाथ में लेकर के डमरू जमता है शिव की माला। और अलग निरंजन खड़ा पुकारे, अलग निरंजन खड़ा पुकारे ऐसे बाणासुर लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे ऐसे बाणासुर लाला। क्षमा 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 जय जोगी, क्षमा क्षमा जय जोगी ऐसा है ये मतवाला, क्षमा क्षमा जय जोगी ऐसा है ये मतवाला, क्षमा 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 जय जोगी ऐसा है ये मतवाला, क्षमा क्षमा जय जोगी ऐसा है ये मतवाला। मेरा नहीं है कोई, मेरा नहीं है कोई जग में तेरे सिवा, मेरा नहीं है कोई जग में तेरे सिवा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की, बोली शंकर भगवान की। इस प्रकार से उसने तपस्या की भगवान भोलेनाथ की कि भगवान भोलेनाथ मजबूरी में आकर के प्रकट हुए और कहने लगे बेटा तेरे बहुत सुंदर हमारी तपस्या की है, तेरे जैसी जीवन में आज दिन तक तपस्या हमारी किसी ने नहीं की, तो तुझसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्या चाहता है मांग ले मुझसे। कहने लगे राजन बाणासुर मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तन मन धन से तू तप किया, अरे तू तप किया और मेरा मन तूने भर लिया, मांग मांग बेटा मैं कर दे रहा हूँ, तुम्हारे दो वक्त कैसे वही कर रहा हूँ, अरे मेरा अधिकार तूने ले लिया, तूने ले लिया क्योंकि इतना तूने हर लिया।
भाई। फिर और कुछ मांगे तो कहने लगा भूपत्र हमको दे दो, माया और वैभव से घर मेरा भर दो, जब भी बुलाऊं तो आना प्रभु जी, देवों की सेना बुलाना प्रभु जी। देवर तुमसे हमने लिया, अरे हमने लिया, और तेरा दर्द तुमने हर लिया। शेष भुजाओं का हूँ अधिकारी, कभी न भक्ति में भूलूं तुम्हारी। ये बस बोले ने सब कह दिया है, कैलाश का प्रभु ने रास्ता दिया है। बोले ने सब कह दिया है, कैलाश का प्रभु ने रास्ता लिया है। और अभिमान राजा ने कर लिया, और ने कर लिया, क्योंकि मेरा मन तूने हर लिया। सहस्त्र भुजाओं का बल हमें होना चाहिए, और सारा वैभव हमारे पास हो, कदमों में हो वैभव। और कभी किसी से झगड़ा की, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए युद्ध करने के लिए, तो तुम्हें अपनी सेना के सहित हमारी सहायता के लिए आना होगा। और ए बस कह करके भोलेनाथ चले। अब तो भैया जिसको ऐसे वरदान मिल जाए तो अभिमान तो सुते ही हो जाएगा ना, है? अभिमान हो गया उसको। अब तो जितने राजा थे सारे राजा अधीन कर लिए उसने, है? कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आ जाएंगे उसके पास से। और सहस्त्र भुजाओं का बल उसमें तो वैसे भी है, फिर भी कोई नहीं उससे लड़ रहा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे भगवत प्रेमियों, वो कंदराओं से, पहाड़ों से टकराने लगा, क्योंकि बाजू में खुजली है, कोई तो लड़ने के लिए आए, कोई लड़ नहीं रहा है, तो कंदराओं से टकराने लगा, पहाड़ों से टकराने लगा, है? जब कोई उसके सामने नहीं आता, अब उसने मन में विचार किया अब तो कोई तो हो लड़ने के लिए, अब किससे लड़ूं? कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, चलो भोलेनाथ के पास चलते। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं, और उन्होंने जैसे ही देखा कि मणासुर आ रहा है, कहा आओ बेटा मणासुर, तुम्हारा स्वागत है, सत्कार है। कैसे आना हुआ? बोले भगवान आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मुझसे संसार में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर और मेरी बाजुओं में खुजली लगी,
मैं चाहता हूँ किसी से युद्ध हो, तो जब संसार में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसा करो तुम ही आ जाओ हमसे लड़ने के लिए। भगवान भोलेनाथ तो कहने लगे तेरा दिमाग खराब है? जो आदमी वृक्ष लगाता है ना वो कभी काटता नहीं, उस काटता नहीं है, और काटता भी है तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है उसको। जो अब चल तेरी इच्छा मैं पूर्ति करता हूँ, ले एक झंडी दे दी, झंडी ये ध्वजा ले जा, ध्वजा, और ले जा करके अपने महल के और कमूरे पर ले जाकर लगा देना। जिस दिन ये तेरी झंडी झुक जाए या टूट करके गिर जाए, उसी दिन समझ लेना तेरी बाजुओं की खुजली को मिटाने वाला आ गया है। मैं क्या तुझसे युद्ध करूंगा? इतना कह करके भैया और बाणासुर उस ध्वजा को लेकर के आ गया और उसने अपने महल पे लगा दिया और रोजाना देख लेता है उसको। इधर पूछा जो है भगवान भोलेनाथ की तपस्या वो भी करते हैं। एक दिन की बात है, उषा तपस्या करके भजन करके पूजा करके लौट करके आ रही थी जंगल से। तो क्या हुआ, उसने देख लिया कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों वन विहार कर रहे हैं गले में बाहर डाल करके। तो उसके मन में भी ये विचार आ गया कि आज अगर हमारा विवाह हो गया होता तो मैं भी आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की तरह अपने पति के साथ बाहें में बाहें डाल करके, गले में बाहें डाल करके मैं भी वन विहार कर रही होती। ये मन के विचार जो है भोलेनाथ समझ गए उसके, और पार्वती मैया ने वहीं से आशीर्वाद दे दिया, बिटिया जा, तेरी मन की जो इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है। अब जंगल से आ गई अपने महलों में। तो एक दिन की बात है, दिन का समय था, पलंग पर लेट गई, अपने पलंग पर लेट गई और चादरा ओढ़ लिया और चद्दर ओढ़ करके और वो सोने लगी और सो गई। और सोने के बाद अचानक एकदम उठी, जागी, और जागने के बाद में एकदम बाबलों की तरह करने लगे, अरे तुम कहाँ चले गए, जल्दी आ जाओ, मैं कब से हैं? अरे तुम कहाँ चले गए, लो मैं फिर से सोई जाती हूँ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ, मेरे पास आओ, तुम कहाँ चले गए, मुझको धोखा दे करके चले गए, पागलों की तरह करने लगी। सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए, लगे इसको क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक लेटी थी और ये सोते सोते में ही क्या हो गया। सब लोग घर के पूछ रहे, बिटिया क्या बात है? उषा, अरे क्या हुआ, किसने कुछ कह दिया, क्या बात है? ये फिर कुछ भी नहीं, वही बात कर रही है। तब तक एक उसकी सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, उसने देखी उसकी हरकत, कहने लगी सब लोग हट जाओ, सब लोग हट जाओ, मैं इसकी बचपन की सहेली हूँ, मैं इसके बचपन की सहेली हूँ, मुझे जरूर कुछ न कुछ बताएंगे। सब लोग हट गए तो उषा के पास में अकेली वही रही। कहा, हे सखी क्या बात है? कैसी हरकत कर रही है, क्या बात है? कहने लगी, बहना क्या बताऊं, मैं तो शर्म लगे, क्या बात है? तो कहने लगी, सुन लेना कि मेरी बहना, अरे कैसे मैं तो समझाऊं, सपने में कहा है गयो रे।
होश में जाऊं सपने में कहा है गयोगी। अरे पलंग पे लेटी में तो सोए